नमस्कार साथियों, मैं मिथिला राउत स्वागत करती हूँ आपका सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म ये यूट्यूब चैनल के ऊपर। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म यानी कि CSSS एक थिंक टैंक है जो कम्युनल पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म इसके लिए काम करती है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। पिछले 30 साल से कम्युनल हार्मनी के लिए इस संस्था का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर इस संस्था के संस्थापक हैं। आज हम इसी कम्युनल टॉपिक्स के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं एडवोकेट इरफान इंजीनियर जी के साथ, जो कि CSSS के डायरेक्टर हैं। आज हम अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का त्यौहार जैसे एक मनाया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दिवाली है, दिवाली जैसे इस दिन को 22 जनवरी को मनाया जाए और देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने एक दिवाली जैसा सेलिब्रेट भी किया। इसके ही ऊपर इरफान जी के साथ बात करने वाले हैं। इरफान जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो हम देरी नहीं लगाते हुए इरफान सर के साथ बात करते हैं। इरफान जी, आपका पिछले 30 साल से कम्युनल पॉलिटिक्स में संशोधन रहा है। कम्युनल हार्मनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये जो अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठापना हो गई है, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि कुछ कम्युनल कुछ पॉलिटिकल एंगल होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित ही अयोध्या में जो रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये धर्माचार्यों ने नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम था और राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम था और राजनीति पूरी उसके अंदर शुरू से अंत तक दिख रही थी। विश्व हिंदू परिषद इसके आयोजन में शामिल था। बीजेपी के सभी लोग उसमें शामिल थे और इसका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को किया गया, चुनाव के चंद महीनों पहले। और चुनाव शायद अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, कुछ शंकराचार्यों ने उस पर आपत्ति जनाई, लेकिन फिर भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। जनवरी में क्यों किया, मंदिर पूरा बनने तक क्यों नहीं रोका गया, इसके बारे में हमें कोई अधिकृत वक्तव्य मिलता नहीं है। तो ये निश्चित एक चुनावी फायदा उठाने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की गई, ये स्पष्ट है, ये दिखता है। किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया, ये सब राजनीतिक आधार पर तय किया गया। तो निश्चित ये सारे कार्यक्रम में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ वही कैमरा में और दिखाई देते हैं और सिर्फ वही धर्म कार्य प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हुए दिखाई देते हैं। कैमरा कहीं और फोकस नहीं होता, किसी और पर फोकस नहीं होता। और उसके बाद जो उद्बोधन हुआ वो भी एक राजनीतिक उद्बोधन था, जिसमें पूरा काल चक्र बदल गया। अब नया काल चक्र चल रहा है आज के बाद, ऐसा जो कहा गया, तो ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि किसी धर्माचार्य ने ये बातें नहीं की है। थैंक यू इरफान जी। आपके संस्था के रिसर्च के अनुसार आपके रिपोर्ट्स हर साल आते हैं कम्युनल वायलेंस के ऊपर, उसमें आप कम्युनल राइट्स के बारे में लिखते हैं। तो आपके वो रिपोर्ट्स में दिखाई देता है कि कम्युनल राइट्स जो है वो रामनवमी के ऊपर दिन भी होते हैं। तो आप उसके ऊपर क्या बात रखना चाहेंगे? देखिए,
मोहन भागवत जी ने एक वक्तव्य दिया इस अवसर पर कि अब सब कलह का अंत होना चाहिए। ये वक्तव्य आवकार्य है, बहुत अच्छी भावना रखता है और इसका हम स्वागत करते हैं इस वक्तव्य का, और ऐसी कामना करते हैं कि वाकई में सारे कलह का अंत हो जाए। पर और राम को उन्होंने पूरे देश को एक करने का प्रतीक हमारे सामने रखा। तुलसी रामायण में और गांधी जी के राम, कबीर के राम, ऐसा ही कुछ, ऐसे ही एक मर्म वाले, न्याय करने वाले, धर्म प्रस्थापित करने वाले, समता मूलक राम, कबीर के राम और गांधी जी के राम निश्चित है। और ये मूल्य देश बनाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन क्या इससे कलह का अंत होगा? क्या इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा? जाएगा तो बहुत अच्छा है। सब कलह का अंत हो तो बहुत अच्छा है। समता, न्याय, धर्म की स्वतंत्रता, इन मूल्यों पर अगर ये मूल्य पर सरकार चलती है और समाज चलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने, CSS ने, जो 2022 में और 2023 में जो रामनवमी के दिन पर दंगे हुए, उन दंगों का सत्यशोधन और दस्तावेजीकरण किया। इस दस्तावेजीकरण में हमें पता चला कि 2022 और 2023 में कुल मिलाकर 28 दंगे हुए रामनवमी के दिन और रामनवमी के जुलूस पर। अब आप कहेंगे कि दंगे करने वाले कौन थे और दंगे क्यों हुए? पहले ये दंगे नहीं होते थे, रामनवमी के जुलूस पर भी ये दंगे नहीं होते थे। जो पारंपरिक रामनवमी का जुलूस निकलता था, उस जुलूस में मुसलमान भी उसकी आवभगत करते, मस्जिद के सामने खड़े रहकर उसकी आवभगत करते और शांति से वो गुजर जाता भक्ति के भाव से। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे जो इन पारंपरिक जुलूसों के अलावा जो हिंदू राष्ट्रवादी लोगों ने जो रामनवमी के नाम पर जुलूस निकाला, वो राजनीति से प्रेरित होता था। उसमें धार्मिक घोषणा नहीं, लेकिन राजनीतिक सूत्रोच्चार किए जाते थे, राजनीतिक सूत्र दिए जाते थे, जिसमें एक समुदाय को टारगेट करने वाले सूत्र दिए जाते थे, उनको अपमानित करने वाले सूत्र दिए जाते थे। हमने ये इंदौर में देखा, मंदसौर में देखा, खरगोन में देखा और बहुत सारे जगह, कोडरमा में देखा जो झारखंड में है, जहाँ इन जगह पर जहाँ रामनवमी के जुलूस निकले, उन जुलूसों में एक गुस्सेल, एक डीजे जोर जोर से बजाना, मस्जिद के आगे घंटों खड़े रहना और वो भी नमाज के वक्त पर वहाँ खड़े रहना और एक समुदाय को टारगेट करते हुए, अपमानित करते हुए सूत्र देना और जोर जोर से चिल्लाना। और ये बताता है कि ये धार्मिक जुलूस नहीं थे। तो अगर कलह का अंत होना है तो क्या ऐसे जुलूसों पर, ऐसे धार्मिक जुलूस नहीं, जो पारंपरिक धार्मिक रामनवमी के जुलूस है वो निकले और सब मिलकर उसको निकालें, सब उसकी आवभगत करें और शांति से निकले, और जो प्रशासन ने तय किए हुए शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करते हुए निकले। पर हम देखते हैं कि जब भी ऐसे राजनीतिक
हेतु से प्रेरित कलह फैलाने वाले, एक समुदाय को अपमानित करने वाले जुलूस निकले 2022 और 2023 में, उन पर श्री मोहन भागवत या हमारे प्रधानमंत्री जी ने उफ तक नहीं की। या जनरल वो कहते कि रामनवमी के जुलूस धार्मिक हेतु से, धार्मिक भावना से निकले तो प्रशासन भी उसको रेगुलेट करता, तो ये कलह का अंत होगा, अंत होना चाहिए। लेकिन अगर हम कलह का अंत करना है, विवाद का अंत करना है, तो विवाद में दोनों पक्षों ने, दोनों समुदायों ने जो इस विवाद का हिस्सा है, दोनों ने सत्य को कबूल करना पड़ेगा, अपनी अपनी गलतियों को कबूल करना पड़ेगा और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जिसको हम कहते हैं वो करना पड़ेगा। अपनी गलतियां बांधकर एक नया चैप्टर हमारे समाज का शुरू करने के लिए अगर उस भावना से दोनों समाज मिलकर बैठे और इतिहास में जो कलह हुए उसको भूलकर आगे हम पन्ना पलटाएं और सबको बराबरी से, समता से, न्याय से ऐसा समाज अगर हम सब मिलकर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कला का अंत होगा और होना चाहिए। थैंक यू इरफान जी। आपने अभी बोला कि शांति सद्भाव का समाज प्रस्तापित हो तो अच्छा है और भी समाज में शांतता प्रस्तापित होगी। वैसे अभी जो प्राण प्रतिष्ठापना हुई तब पंतप्रधान जी ने भी कहा था कि ये जो रामलला का मंदिर जो बना है, राम का मंदिर जो है वो शांति सद्भाव का प्रतीक है। तो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में भी शांति प्रस्तापित करने का एक प्रतीक हो सकता है, या इसको और कम्युनल एंगल दिया जा सकता है, या लोगों के मन में जो राम के प्रति भावना जो है वो कम्युनल हो सकती है? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? प्रधानमंत्री का वक्तव्य एक अच्छा वक्तव्य था, लेकिन उस वक्तव्य के दो भाग थे। एक आगे शांति प्रस्थापित करना, एक अच्छा समाज बनाना, ये हम सब, इसमें क्या विवाद हो सकता है, हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसमें एक उसका भाग ये भी था कि 500 साल के संघर्ष से ये मुक्त हुआ है। हिंदू समाज 1000 वर्षों से, उनका पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था कि हिंदू समाज 1000 वर्षों से गुलामी में था और अब वो मुक्त हुआ है। हमारे अभी जो प्रधानमंडल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कैबिनेट ने, उसमें कहा है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन अब हमें हमारे मूल्य के अनुसार एक नया भारत बनाने का पर्व अब से शुरू होता है। अगर ये इसको 500 वर्ष का इतिहास अगर हम देखेंगे तो इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते। ये जो वक्तव्य है वो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, इतिहासकार ये नहीं बताते। मैं आपको एक बात बताऊं, बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, वो शायद ही किसी मुसलमान को 1985 के पहले पता, 1985 के बाद भी नहीं पता। हम लोग सौहार्द फैलाने का काम करते हैं। हमने एक वर्कशॉप रखी मुंबई में और मुसलमानों को पूछा कि भाई बाबरी मस्जिद टूटने पर 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद टूटने पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने, जो मुसलमान थे उस वर्कशॉप में, सादे मुसलमान थे, कोई नेता या ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ बाबरी मस्जिद है। ये जब 92 में टूटी और जब मीडिया में आने लगा तब हमें पता चला कि वहाँ मस्जिद था। एक हिंदू स्त्री जो उस वर्कशॉप में थी, उन्होंने भी कहा, उन्होंने बहुत एक अच्छी भावना से
स्टेटमेंट कहा, इस प्रश्न का उत्तर दिया कि बाबरी मस्जिद टूटने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो उस हिंदू स्त्री की प्रतिक्रिया थी कि भाई किसी धर्म स्थल टूटने पर हमें क्यों आनंद होगा, हमें तो दुख ही हुआ। और शायद ही अयोध्या के बाहर के हिंदुओं को 1985 के पहले पता हो कि वहाँ एक राम जन्मभूमि मंदिर था। 1992 के पहले अयोध्या में 14 ऐसे मंदिर थे अलग अलग स्थानों पर जो ये दावा करते थे कि हमारा मंदिर उस स्थान पर है जहाँ राम का जन्म हुआ। संघ परिवार का दावा ये था, निर्मोही अखाड़ा और संघ परिवार का दावा ये था कि नहीं वो 14 मंदिर जो है जो राम जन्म स्थान होने का दावा करते हैं, उनका दावा गलत है। राम का जन्म यहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद खड़ी। तो ये वाद विवाद 1980 के दशक के पहले हिंदुओं को पता ही नहीं था, अयोध्या के बाहर के हिंदुओं को पता ही नहीं था। ये तो मुद्दा निर्माण किया गया। तो ये 500 साल की गुलामी इस तरीके से जो हमको हमारे मन में बार बार ठसा जाता है, इसमें कितनी सत्यता है ये रिसर्च बताएगा, संशोधन करके हमें पता चलेगा कि और ऐसे वक्तव्यों से वो कलह निर्माण होता है कि हाँ 500 साल तक हमको अपमानित किया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया, अब हमारी जीत हुई। और बम्बई में जो मैं उत्सव देख रहा था, उस उत्सव में वो जीत का भाव था, भक्ति का भाव नहीं था। एक राजनीतिक जीत का भाव था, धार्मिक भक्ति का भाव नहीं था। धार्मिक भक्ति का भाव होता तो अवकार्य है। धार्मिक भक्ति, रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, ये किसी भी माध्यम से व्यक्त होती हो, उसकी भावना एक होती है, प्रेम फैलाना, सबको साथ लेकर फैलाना, समता का भाव फैलाना, समाज का कलह खत्म करना। ये भक्ति भाव का अभाव दिख रहा था उस उत्सव में। राम का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सारे भारतीयों ने, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, सबका समर्थन था उसका। किसी ने विरोध नहीं किया। थैंक यू इरफान जी, आपने बहुत अच्छे से इस मुद्दे के बारे में आपके रिसर्च के दौरान आपको जो सच पता चला था वो हमारे सामने रखने के लिए धन्यवाद। और मैं साथियों से भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने देर तक आपने हमारा वीडियो देखा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मनी, इसके ऊपर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।